नमस्कार, मैं त्रिलोक स्वागत करता हूं आपका एसके बुक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती के बारे में, जिसका कि आज अपना मैथ्स का टॉपिक रहने वाला है पार्टनरशिप, मतलब साझेदारी। आज की क्लास इस बुक पे बेस्ड रहने वाली है। इस बुक का जो आपका पार्टनरशिप का जो टॉपिक है उसकी थ्योरी अपन ने इसके पहले की क्लास में देख ली है। आज की क्लास का अपना मेन मोटिव है कि पार्टनरशिप में किस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि अपन पढ़ पूरा लेते हैं, अगर अपने को क्या है कि चीज़ें जब तक नहीं समझ आती है, जब तक अपन क्वेश्चन नहीं देखेंगे कि भाई इसको अप्लाई कैसे करें। तो आज की क्लास में पार्टनरशिप के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आपके लास्ट ईयर एग्जाम में आए हुए, वो अपन देखने वाले हैं। उससे अपने को क्या होगा, अपने को लगेगा कि भाई हाँ, मैंने जो पढ़ा है ना उससे अप्लाई मैं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। तो आज की क्लास अपनी इस टाइप से इंपॉर्टेंट रहने वाली है। पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है और इजी क्वेश्चन आता है। अगर आपने थोड़ी सी मेहनत करी है तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो आज की क्लास अपने स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक रहने वाला है पार्टनरशिप, मतलब साझेदारी। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपका ध्यान 2 मिनट इस बुक्स के बारे में थोड़ी सी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, क्योंकि ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये पहला हमारा गाइड है, गाइड कह दो या इसको रामबाण कह दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एसएससी कांस्टेबल, इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जीके, मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी, मतलब पूरा सिलेबस इसमें हमने कवर करा है। इसके साथ साथ में इसमें एसएससी जीडी 2011 से लेके अब तक के जितने भी प्रश्न है ना, उनको हमने चैप्टर वाइज करा है, टॉपिक वाइज करा है, उसका टाइप भी लिखा है हमने कि भाई कौन कौन से टॉपिक में से कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आपसे कहां से पूछे जा रहे हैं। इसके बाद में मैथ्स और रीजनिंग हम क्या विथ ट्रिक इसमें हमने सॉल्यूशन दे रखा है कि भाई आप ट्रिक्स देखें और उसको सोल्व करें। इसके साथ साथ में एसएससी जीडी में पिछले पूछे गए जो एमसीक्यू है और जो टीसीएस एमसीक्यू है, जो नई संस्था एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, उसके 4000 प्लस प्रश्नों का हमने इसमें संकलन करा है। उससे क्या है कि आपको एक पता चलेगा कि भाई आप किस लेवल पे तैयारी कर रहे हैं और आपको लेवल कितना आपको आगे बढ़ाना है। तो 4000 प्लस प्रश्न से अगर आप गुजर जाते हैं तो आपको लगता है कि भाई वाकई में मैंने तैयारी कर रखी है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज इस बुक की है, सभी प्रश्नों की क्या है, इसमें संपूर्ण व्याख्या हमने आपको दी हुई है। मतलब ऑप्शन ही खाली ऑप्शन टिक नहीं करे हुए, उन ऑप्शन के बारे में डिस्क्रिप्शन हमने बताया, उनका सॉल्यूशन हमने लिखा है बाकायदा। ठीक है, तो ये गाइड आपके लिए रामबाण साबित होगी और ये इंपॉर्टेंट रहने वाली। जो बुक है इसका भी हमने स्क्रीन पे लगाया इसको, ये मैथ्स की बुक है जो आपके जीडी और एमटीएस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली। हमने बुक का लेवल मतलब अथाह नहीं करा कि देखो लिखने को तो कुछ भी लिख सकते हैं, पर जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना, सेलेक्टेड टॉपिक, मतलब सेलेक्टेड ट्रिक्स और बेसिक्स है, ये बुक उस टाइप से प्रिपेयर करी हुई है। मैथ्स का इसको आप रामबाण कह सकते हैं, मैथ्स कट शॉर्ट के नाम से बुक है। इसकी खास बात क्या है, एसएससी जीडी और एमटीएस दोनों भर्ती के जो 2011 से लेके अब तक के और अन्य सामान्य स्तर की जो प्रतियोगिता परीक्षा है ना, उनके सामान्य स्तरों को प्रश्नों को चैप्टर वाइज, टाइप वाइज और टॉपिक वाइज हमने करा है। तो उस बात के लिए बुक इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली है। अब बात करते हैं अपन पेपर सेट की। पेपर सेट का तैयारी करते टाइम एक अलग ओहदा होता है। ठीक है, तो ये पेपर सेट की मैं बात करता हूँ, गत वर्षों के पेपर का सेट है। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे मिलेंगे। पेपर सेट का क्या मतलब होता है, इसमें सारा पेपर जिस टाइप से आपके आता है, जीके, रीजनिंग, हिंदी और मैथ्स, ठीक है, उस टाइप से पेपर प्रिपेयर करे हुए। आपको लगेगा कि आप एक्चुअल में एग्जाम में बैठे हैं, तो उस टाइप के लिए 35 पेपर से अगर आप गुजर जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उनका सॉल्यूशन है, और सबसे मेन चीज है प्रत्येक प्रश्न का ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन। QR कोड आप स्कैन करो, आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो आपको इसमें देखने मिल जाएगा। 35 पेपर सोल्व करने के बाद में आपको लगेगा कि भाई नहीं, अब मैं एग्जाम क्लियर कर दूंगा। मैं इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपको सजेस्ट करता हूं, आप इन तीनों का कॉम्बिनेशन लें और आपकी तैयारी है ना, उसको आप और ज्यादा मजबूती प्रदान करें और आप सिलेक्शन प्राप्त करें। ठीक है, तो आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साझेदारी के। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके लिए, राम, सीता तथा सलमा एक व्यापार शुरू करने के लिए क्रमशः 16,000 रुपए, 22,000 रुपए और 18,000 रुपए निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में लाभ 26,600 रुपए है तो राम का हिस्सा क्या होगा। आपको राम का हिस्सा बताना है। इसमें क्या क्या थे, राम, सीता एंड सरला। ठीक है, ऐसे मैं इसको लिख दे रहा हूं। इन्होंने 16,000 रुपए लगाए, इन्होंने 22,000 रुपए लगाए,
इनके पास 18 थे तो इन्होंने 18,000 रुपये लगाए। अब देखो पार्टनरशिप के क्वेश्चन के लिए अपन क्या देखते हैं, जो ज्यादा पैसे लगाएगा उसको लाभ का ज्यादा हिस्सा मिलेगा, जो कम लगाएगा, क्योंकि पार्टनरशिप में ये होता ना कि भाई जितने पैसे तू लगाएगा उसके हिसाब से तेरे को परसेंटेज मिल जाएगा। तो इसके हिसाब से सीता ने 22,000 रुपये लगाया, सीता का हिस्सा ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये बोल रहा है वर्ष के अंत में लाभ आपको हुआ 26,600 रुपये का, तो राम का हिस्सा बताना है। अब आपने को राम का हिस्सा बताना है, तो राम का हिस्सा 16% के हिसाब से, और अपन इसको कैंसिल कर देते हैं, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगी, 16, 22 और 18, ठीक है। तो इसको 8:11:9 दूनी 18, ठीक है। अब इसके अलावा ये कटेंगे नहीं, तो मैंने इसको अनुपातों में कैंसिल आउट करके 8 अनुपात में हिस्सा इसका है, 11 अनुपात में इसका है, 9 अनुपात में इसका हिस्सा बन गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वर्ष के अंत में लाभ हो गया 26,600 रुपए का, तो राम का हिस्सा बताना। अब आपको बताना राम का हिस्सा, राम का हिस्सा। यहां मैंने समय इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि तीनों ने क्या है वर्ष के अंत में करा है, तो तीनों ने 12-12 के लिए करा होगा, तो 12-12 आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो अपने को समय लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो राम का हिस्सा क्या है, 8 हिस्सा है। अब इसको आप तीनों का टोटल कितना आ जाएगा, 11, 9, 20 और 8, 28, ठीक है। और टोटल लाभ आपको कितना हो गया, ये जो लाभ है 26,600 के बराबर आपको लाभ हो गया। इसको अपन काटापीटी कर लेते हैं, ये आप 2 बार में 7 चौक 28, ठीक है। और अपन इसको कैंसिल आउट करते हैं, 2 गुणा आपके पास आ गया ये बटावा 7। इसको आप सोल्व करते हैं, गुणा भाग करके सोल्व करते हैं, तो आपके पास आ जाएगा ये 7600 रुपये। मतलब राम का हिस्सा कितना आ गया, 7,600 रुपये राम का हिस्सा आ गया। अगर आपसे सीता का पूछते तो सीता का 11 आ जाता है यहाँ पे 8 की जगह। अगर आप सरला का पूछते तो ये यहाँ पे 9 आ जाता है, ठीक है। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसमें आपके कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आपके पास ऑप्शन ए आ गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अलग अलग टाइप के अपन क्वेश्चन देख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मोहित तथा सुमित क्रम से 74,000 रुपए तथा 96,000 रुपए के निवेश के साथ एक व्यापार शुरू करते हैं। यदि वर्ष के अंत में वे 5:8 के अनुपात में लाभ कमाते हैं तो उनके द्वारा निवेश की गई पूंजी का समय अवधि का अनुपात क्या होगा। आपको समय अवधि निकालनी है कि भाई उसके जो इन्होंने करा था उसकी समय अवधि क्या आएगी, ठीक है। तो मोहित और सुमित, मोहित एंड सुमित, इन्होंने लगाए 74,000 रुपये, इन्होंने लगाए 96,000 रुपये, ठीक है। इसको अपन कैंसिल आउट करते हैं, तो कैंसिल आउट कर देंगे अपन। तो यहाँ पे 3 0 से 3 0 वापस से कैंसिल हो जाएगी। इसका करते हैं 3 14 37, ये आ गया आपके पास 4 बार में 48, ठीक है। 37 और 48 अनुपात में आ गया ये। अब ये क्या बोल रहे हैं आपको, वर्ष के अंत में वे 5:8 के अनुपात में लाभ कमाते हैं। लाभ कितना हो गया इनको, 5:8। 5 तो है मोहित का, 8 है सुमित का, ठीक है। क्रम से इसमें दिया होता है। तो उन्होंने कितने समय अवधि के लिए पूंजी लगाई है, ठीक है। तो समय अवधि अपन मान लेते हैं भाई 12-12 महीने के लिए लगाई है। क्या है, जो लाभ के अनुपात, जिस अनुपात में लाभ होगा उस अनुपात में समय अवधि भी इनकी गुणा होगी, तभी तो जाके अपने को लाभ होगा। बाकी कैसे आप पता चेक करेंगे कि 5:8 आपके पास हिस्सा आ जाएगा, ठीक है। तो लाभ क्या आ गया आपके पास, लाभ का हिस्सा 5:8 लिख देता हूं। और जो इनका लाभ, जो पूंजी लगाई है उन्होंने 37x, इन्होंने x टाइम के लिए लगाएगा, इन्होंने y टाइम के लिए लगाया होगा, तो 48y ये कर देता हूं मैं, ठीक है। अब इनका जो समय अवधि ना, इन्होंने x टाइम के लिए लगाए होंगे मोहित ने, और इधर सुमित ने y टाइम के लिए लगाए होंगे, ठीक है। तो अब अपने को x और y की वैल्यू निकालनी है। x y का अनुपात अगर अपन निकालें तो यहाँ हो गया ये x अनुपात y, तो 5 गुणा 48, ये आ गया आपके पास 8 गुणा 37। यही तो काम करना है अपने को, 8 छंग 48, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 30/37, मतलब 30:37। ये 30 महीने के लिए लगाया, तो ये 37 महीने के लिए इसने पैसे लगाए होंगे, तब जाके आपको लाभ का अनुपात 5:8 मिला होगा। ये आपका तरीका क्वेश्चन सोल्व करने का, ठीक है। तो इसमें आपके कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित है। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं।
ऑफलाइन कोचिंग उसके लिए सबसे उत्तम साधन होता है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है, विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान देता है और रोज की दिनचर्या से अलग रहता है। ठीक है, साथ में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है, जिससे कि जो उसके डाउट्स होते हैं उनको वो इंस्टेंट क्लियर कर पाता है। अगर ऑफलाइन कोचिंग में रहेगा तो जो भी डाउट होंगे तो इंस्टेंट टीचर, अभी मेरे को डाउट आया तो अपन आसानी से टीचर से उसको डाउट को अपन क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए उपयुक्त रहेगा कि एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करें जहाँ पे उसको बाहर नहीं जाना पड़े। हमारी संस्था में हॉस्टल है जहाँ विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर्ड अधिकारी की देखरेख में होता है, जहाँ विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। आधे इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जहाँ पे स्मार्टफोन रखे तो वो आधा टाइम उसी में उनका कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, तो स्मार्टफोन रखने की हमारे यहाँ पे अनुमति नहीं है। रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों के बीच में एक वार्डन उपस्थित रहता है, जिससे कि क्या है, एक सुविधा, एक व्यवस्था बनी रहती है। पढ़ाने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम SK बुक्स के लेखक राम सिंह यादव सर के नेतृत्व में कार्य करती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी ये है कि हर विषय जो SSC GD भर्ती परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर पे पढ़ाते हैं। हम ऑफलाइन सेंटर पे उन सवालों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं जो कि SSC GD भर्ती परीक्षा कराने वाली संस्था पूछती है, उन पे हम थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि वो संस्था के पैटर्न को देख लेते हैं कि भाई उस पैटर्न में इस लास्ट टाइम इस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे तो अगली बार किस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ सकती है। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से कमजोर विषयों की जानकारी लेते हैं और उनको एक्स्ट्रा क्लास लगाते हैं, एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, जिससे क्या होता है बच्चों को इंस्टेंट, देखो ऑफलाइन में डाउट भी क्लियर हो जाते हैं, टेस्ट देने से उसकी कमजोरी पता चलती है, तो उसकी एक्स्ट्रा क्लास से उसकी कमजोरी दूर करते हैं। उससे क्या होता है कि वो आसानी से अपने डाउट्स भी क्लियर कर पाता है और अपने जो जिस सब्जेक्ट में कमजोर हो उसकी वो जानकारी प्राप्त करता है और उसकी एक्स्ट्रा क्लास ले पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कौन सा दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया है इन्होंने, यदि 510 रुपए को ABC के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाएगी, A को B को मिलने वाले रुपए का 2/3 भाग मिले और B को C को मिलने वाले रुपए का 1/4 भाग मिले, तो उनका शेयर क्रम से होगा। पैसे कितने टोटल रुपए आपके पास 510। एक बार इसको मैं पूरा कर देता हूं, एक बार इसको ऑप्शन से मैं सोल्व करने का तरीका बता दूंगा आपको कि आप देखते ही कैसे ऑप्शन लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोला इन्होंने, A को B को मिलने वाला 2/3 और यहाँ पे B को 1/4। तो आप देखो जो हर में होता है ना, हर में एक तो 3 है एक 4 है, तो आप C को इस प्रकार का मान लो कि दोनों का जो LCM आएगा ना वो आप मान लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे मैं मान लेता हूं, माना C का जो हिस्सा है उसको 12 मान लेता हूं। ठीक है, 12 मानने से मेरा काम आसानी से हो जाएगा। A/B/C, C मैंने मान लिया 12। अब ये B को कितना मिल रहा है, ये बोल रहा है B को C को मिलने का 1/4 है ना, तो 12 × 1/4 ये हो गया B की राशि। तो B बराबर कितना आ गया 3, B आ गया 3। अब मेरे को निकालना A, तो A का कितना दिया हुआ इन्होंने, B का 2/3 हिस्सा, तो इससे 1 कट गया, तो यहाँ पे A का आ गया 2 हिस्सा, बस यही काम खत्म हो गया। मेरे को अनुपात निकालना था, ये मैंने इससे निकाल दिया, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी ना इनकी गिवन इन्फॉर्मेशन से मैंने काम कर दिया, मैंने बाकी ये निकाल लिया। ठीक है, अब जिसका हिस्सा आपसे पूछा है, तीनों का पूछा तो अपन तीनों का निकालेंगे, और अगर किसी एक का पूछा तो अपन एक का निकाल। ये बोल रहा है उनका शेयर क्रम से कितना होगा, तो अब देखो इनका शेयर निकालने के लिए 510 रुपए थे,
अपन निकालते हैं ए का हिस्सा। यहां से कितना आ गया 2/12, 3 15 17, ठीक है 510, 17 एकम 17, 17 34, 17 3 51, 30, 30 दूनी 60। ए का हिस्सा आ गया 60 रुपए। यहां से आप निकालेंगे बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा कितना आ गया 3/17 गुणा 510, वही वापस से 30 बार में यह आ गया 90 रुपये, ठीक है। यहाँ से आपको लिखना है सी का हिस्सा। सी का हिस्सा कितना है आपके पास 12/17 गुणा 510, वही 30, 12 24 12 36, 360 रुपये। इनको आप टोटल कर लो, 360, 90 और 60, ये आपके पास आ जाएगा 510 रुपये। ये तो करने का तरीका होता है कि भाई मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करा। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब आपको देखना है कि इस क्वेश्चन को देखते कैसे सोल्व करते हैं। तो अब आपको जो ऑप्शन दिए हुए ना, पहला ऑप्शन है 150, 300 और 60 रुपए। तो आप दिमाग लगाओ कि ए को मिलने वाले का, ए को बी को मिलने वाले हिस्से का 2/3 है। तो आप बी का जो हिस्सा है ना ऑप्शन ए में 300 रुपए, 300 का 2 अगर आप 3 निकालते हैं ना तो कितना आता है 200, जबकि यहाँ पे ए का कितना दिया हुआ है 150, तो ये गलत हो गया भाई। उस अनुपात में तो होना चाहिए। इस टाइप से आप वापस से सी और डी में करेंगे ना, बी और सी का ही खाली निकालेंगे तो ऑप्शन गलत हो जाएंगे। और आप बी ऑप्शन में देख लो, बी ऑप्शन में आपने क्या था, ए का 60 है, ये 90 है और ये 360। अब आप देखो बी का कितना था 2/3 हिस्सा, ये कितना आना चाहिए 60, तो 90 का 2/3 मतलब 30, 30 दूनी 60 आ रहा है, तो अपना काम सही हो गया। अब आप सी का भी निकाल लो, सी का भी निकालें 360 का 1/4 हिस्सा, तो 360 1/4, तो ये आना चाहिए 90, तो मेरे पास 90 है, ठीक है। इस टाइप से आप ऑप्शन से भी डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ऑप्शन से सोल्व करके क्वेश्चन करें। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की अपन बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया हुआ है, श्री शुभम ने 20,000 रुपए की धनराशि से एक व्यवसाय की शुरुआत की। 1 वर्ष के पश्चात श्री करण भी शुभम के साथ इस व्यवसाय से जुड़ गया और 40,000 रुपए का निवेश किया। व्यवसाय शुरू होने के 2 वर्ष पश्चात उनको 45,000 रुपए का लाभ अर्जित किया। इस लाभ में श्रीकरण का हिस्सा बताओ। श्रीकरण का निकल जाएगा तो शुभम का अपने आप आ जाएगा, जिसका भी पूछे तो आप उसका आसानी से निकाल सकते हैं। शुभम और करण, ठीक है, ये आपको निकालना है। इन्होंने लगाए 20,000 रुपए और इन्होंने लगाए 40,000 रुपए। अब आप देखो श्रीकरण एक व्यापार में जुड़ गया और साथ इस 1 साल बाद, तो श्री इस करण का तो 1 साल के लिए लगा है और यहाँ पे श्री शुभम 2 साल के लिए काम करा है, क्योंकि शुभम का स्टार्टिंग से था। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 40,000, इधर भी आ गया आपके पास 40,000, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1:1। जितना भी आपको लाभ हुआ है ना उसका आधा आधा दोनों को मिलेगा। तो आपके पास लाभ कितना था, आप इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। खाली देखते ही क्वेश्चन सोल्व करने का क्वेश्चन था ये। 45,000 रुपए का आपके पास टोटल लाभ है। 45,000 का एक आधा इधर मिलेगा, आधा इधर मिलेगा, ठीक है। तो क्यों 1/2 गुणा 45, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 22,500। 22,500 ही श्री शुभम के और 22,500 ही आपके पास श्रीकरण के। क्योंकि देखो राशि तो इन्होंने 20,000 रुपए लगाई थी, पर ये 2 साल के लिए लगाई थी। इन्होंने 40,000 रुपए लगाए 1 साल के लिए, तो दोनों का जो अनुपात आ गया आपके पास 1 अनुपात आ गया, मतलब सेम अनुपात में इनको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन देके जाएगा 5th में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। इस टाइप की क्वेश्चन आप डायरेक्टली वैसे थोड़ा सा एक बार दिमाग लगाएं, देखें, समझे कि भाई मैं इसको बिना पेन उठाए सोल्व कर सकता हूं। तो ये क्वेश्चन उस टाइप का था, बिना पेन उठाए सोल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया हुआ है, ए ने 10,000 रुपए के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 4 महीने बाद बी ए के साथ जुड़ गया। वर्ष के अंत में ए और बी को प्राप्त लाभ समान है, तब बी का निवेश ज्ञात करो, ठीक है। बी का अपने को निवेश ज्ञात करना है, ए एंड बी। ए ने लगाए 10,000 रुपए और निवेश बी के साथ जुड़ गया 4 महीने बाद। बी ने मान लो x रुपए लगाए, 4 महीने बाद जुड़ा, तो 12 - 4 करेंगे, 12 - 4 वर्ष के अंदर 8,
ये कितने महीने के लिए जुड़ा, 8 महीने के लिए, और जबकि ए का पूरा 12 महीने चला, ठीक है। ये टाइम भी इसमें लिखना पड़ता है, कितने पैसे कितने टाइम के लगा रहे हैं, वही पार्टनरशिप होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जुड़ गया। वर्ष के अंत में ए और बी को प्राप्त लाभ समान था, तो बी का निवेश ज्ञात करो। तो बी का निवेश ज्ञात करना, लाभ समान है मतलब 1:1, वैसे वो वाली बात हो जाएगी। तो अपने को क्या निकालना है, एक्स का मान निकालना है, तो वैल्यू भी इनकी समान होनी चाहिए। भाई लाभ अगर समान हो रहा है तो इनकी वैल्यू समान होनी चाहिए, इसकी वैल्यू समान आनी चाहिए। तो एक्स को अपन डायरेक्टली निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे निकालते थे बी का निवेश, अगर आप निकालेंगे बी का निवेश अपन ने कितना ले रखा था, एक्स ले रखा था। एक्स बराबर 12 गुणा 10,000 बटावा 8, ठीक है। एक्स की वैल्यू निकालनी थी, ये आपके पास यहाँ आसानी से हो जाएगा कैंसिल। ये गया 3 बार में, ये गया आपके पास 2 बार में, ये गया 1 बार में, ये गया आपके पास 5,000 बार में। 5 3 15,000 रुपये। अगर बी 15,000 रुपये 8 महीने के लिए लगाएगा, ए 10,000 रुपये 12 महीने के लिए लगाएगा, दोनों बराबर होंगे, तभी इनका लाभ क्या हो जाएगा, समान लाभ हो जाएगा। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन आ गया, बी ने 15,000 रुपये लगाया, इसमें ऑप्शन कौन सा बन गया आपके, ऑप्शन नंबर ए। 7th में ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आसानी से, बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, आप इनको सोल्व, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या दिया हुआ है, एक साझे व्यवसाय में ए और बी ने 5:6 के अनुपात में निवेश किया। ए और बी ने क्या करा, 5:6 के अनुपात में इन्होंने निवेश करा। 8 महीने के अंत में ए ने अपनी पूंजी वापस ले ली। मतलब ए कितने महीने के लिए रहा, 8 महीने के लिए रहा, क्योंकि 8 महीने के बाद में उन्होंने पूंजी वापस ले ली, तो 8 महीने तक लगा, पूंजी वापस ले ली। यदि अंतिम लाभ के उनके हिस्से का अनुपात 5:9 है, लाभ का हिस्सा कितना आ गया, 5:9 लाभ का हिस्सा आ गया, ठीक है। तो बी ने अपनी पूंजी कितने महीने के लिए निवेश की होगी। तो बी की निवेश पूंजी पर मान लेते हैं एक्स महीने के लिए इसने निवेश करी होगी, ठीक है। तो वापस से अपने इसको आसानी से निकाल सकते हैं, ए और बी का अनुपात ये निकाल देंगे अपन 40, और यहाँ पे आ गया 6x बराबर इनका जो क्रम से अनुपात आता है ना, ये ए का है, ये बी का हिस्सा, ठीक है। तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। अब आप कर लेंगे 6 पंजो 30x बराबर 40 गुणा में 9, x बराबर 40 गुणा 9 बटावा 30, ठीक है। 1 0 से 1 0, 3 से 3, x बराबर 12 माह मतलब 12 महीने के लिए क्या है, बी साझेदारी करेगा, तब जाके उनको वो अनुपात मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन आ गया, ए में, 8 नंबर में ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, एक निश्चित राशि को 4 व्यक्तियों ए बी सी और डी के बीच क्रम से 3:4:7:8 के अनुपात में बांटा गया। 4 आदमी उनको अनुपात में बांट दिया। यदि डी को प्राप्त राशि बी को प्राप्त राशि से 408 रुपये अधिक है, तो सी और डी के प्राप्त कुल राशि कितनी होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है आपको लगने में, बाकी आप देखते ही क्वेश्चन सोल्व कैसे करेंगे। 3:4:7:8, जिस अनुपात में पैसे लगाए जाते हैं उस अनुपात में उनको राशि मिलती है। इस बार इन्होंने क्या करा, आपको बोला है यदि डी को बी राशि प्राप्त राशि का 408 रुपये अधिक है। बी और डी का है, बी ये रहा, डी ये रहा, बी व डी अनुपातों का अंतर कितना आ गया यहाँ पे, अनुपातों का अंतर कितना आ गया 4, 8 - 4 मतलब 4। ये आपको किसके बराबर दे रखा है, 4 यूनिट बोल देता हूं इसको, 4 यूनिट आपको किसके बराबर दे रखी है, 408 के बराबर, क्योंकि ये जो उनका अंतर है 408 रुपये 4 यूनिट के बराबर दे रखी है। अब आपको क्या बताना है, सी और डी को प्राप्त कुल राशि कितनी है, सी और डी, सी एरी और डी एरी, सी और डी को कुल राशि कितनी है, सी व डी की कुल राशि कितनी है, 15 यूनिट। भाई 15 यूनिट थे, 7 8 15। अब आपको निकालना राशि कितनी है, ये तो यूनिट थी, तो अब आप देखो 4 यूनिट बराबर 408 है, तो आपके पास 15 यूनिट कितनी आ जाएगी, 408/4 गुणा 15। बस यही अपने को काम करना है, ठीक है। इसको आप कैंसिल आउट कर दो, 102 102 गुणा 15,
इसको आप करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1530 रुपये। ऑप्शन कौन सा है, 10 में ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 15 यूनिट थी, दोनों का टोटल जिस अनुपात में लगाया जाता है वैसे उसी अनुपात में आपको पूंजी मिलती है। तो 15 यूनिट था, 15 यूनिट, क्योंकि 4 यूनिट की वैल्यू अपने को दी हुई थी इन्होंने 408 रुपये, मैंने 15 यूनिट की वैल्यू निकाली 1530 रुपये, आपके पास आंसर बन गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, मैंने आपको पहले भी बताया था, खाली प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या दिया हुआ है, रमेश और सुरेश की आय का अनुपात 5:7 है और उनके व्यय का अनुपात 1:2 है। यदि उनमें से प्रत्येक 15,000 रुपये की बचत करता है तो सुरेश की आय कितनी है। यह अनुपात समानुपात में पढ़ाया जाता है, बाकी यहाँ पे भी क्वेश्चन आ गया तो अपन इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, रमेश और सुरेश, ये आपको दिया हुआ है, आय का अनुपात कितना है 5:7, इनकी व्यय का अनुपात कितना 1:2। अगर बचत प्रत्येक की 15,000 रुपये, अगर समान हो ना, प्रत्येक की बचत आपको समान दे रखी है, तो इसका ट्रिक होती है क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, इसको क्या करो आप दोनों को वज्र गुणन कर लो। यहाँ पे कितना आया 10 - 7 बराबर 3 यूनिट, 3 यूनिट मान लो क्योंकि 3 यूनिट का डिफरेंस है। अब इसमें क्या करना है, ये 3 यूनिट में इनके अंतर अनुपातों के वज्र गुणन का जो यूनिट आएगी उसमें लास्ट जो अंतिम अनुपात है ना वे वाला, इसके अंतर का भाग देना है। तो इसका अंतर कितना है 2 - 1 बराबर 1, तो 1 यूनिट का भाग देंगे तो 3 यूनिट बराबर आपके पास कितना आ गया 15,000। तो आपको अब क्या निकालना है, सुरेश की आय। तो सुरेश की आय कितनी है, ये है, तो सुरेश की आय कितनी हो जाएगी 7 यूनिट। तो 7 यूनिट बराबर किसके आ जाएगी आपके पास 15,000 बट 3 × 7। ठीक है, ये आ गया आपके पास 5,000 × 7, 7 × 5 35, 35,000 रुपये क्या आ जाएगा सुरेश की आय आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। मैं आपको एक और बार इसको बता दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका होता है, अगर आपके पास बचत समान दे रखी है, आय आपको ये दे दी, रमेश की आय 5 है, इसकी 7 है, इनका ये तो है आय, ये आ गया इनका व्यय। क्या करना है, आय और व्यय का आपको अनुपातों का वज्र गुणन करना है, इनको वज्र गुणन करके इनका अंतर निकालना है। ठीक है, 5 दूनी 10 -7, ठीक है, माइनस में अंतर नहीं लेना, जो बड़ा होगा उसमें से घटाना है। तो 10 - 7 आ गया आपके पास 3 यूनिट। इसमें आपको जो अंतिम अनुपात है ना इसका भाग देना है, मतलब जो व्यय वाली है ना इसका आपको भाग दे दिया इनके अंतर का, तो 2 - 1 अंतर 3 हो गया, इसका मैंने भाग दे दिया। अब ये जो 3 यूनिट आई है ना, ये जो आपको बचत दे रखी है ना इसके बराबर है, बस ये देखना 3 यूनिट बराबर 15,000 के। अब आपको चाहिए रमेश का पूछे चाहे सुरेश का पूछे, तो यहाँ से सुरेश का पूछा हुआ था 7 यूनिट, मैंने 7 यूनिट निकाल ली। रमेश का पूछते 5, तो 5 × 5 ये करते हैं अपन, 5 × 5 25,000 रुपये आ जाती। तो ऐसे आप इसको निकाल सकते हैं, यहाँ पे खाली 35,000 रुपये। इस टाइप की क्वेश्चन को आप इसे सोल्व करा करें। अब ये तो एक तरीका हो गया, एक और तरीका अगर आपको बताना है इसमें से, तो आप मेरी ये है रमेश और सुरेश की आय का अनुपात 5:7 है। तो यहाँ पे सुरेश की आय कितनी आ रही है आपके पास 7 आ रही है। आप देखो ऑप्शन में जो 7 से डिवाइड होगी नहीं संख्या, वही आपका ऑप्शन होगी, जो 7 से डिवाइड नहीं होगी ना वो आपका ऑप्शन कभी नहीं होगी, ध्यान रखना। इस 2 ऑप्शन आते हैं तो आपको इस मेथड पे चले जाना, बाकी अगर एक ही ऑप्शन आ रहा है ना 7 से विभाजित, तो वही आपका आंसर बनेगा। अब देखो पहला है 25,000 रुपये जो 7 से डिवाइड नहीं होता, 15,000 रुपये ये भी 7 से डिवाइड नहीं होता, 45,000 रुपये ये भी 7 से डिवाइड नहीं होता, खाली एकमात्र ऑप्शन बचा हुआ आपके पास 35,000 रुपये। तो आपका ऑप्शन 35,000 रुपये बन जाएगा, खाली देखने मात्र से क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की अपन बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन में इन्होंने क्या दिया है, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 9:8 है। ये क्वेश्चन आपको देखते ही सोल्व करना है। ठीक है, ये सेम उसी क्वेश्चन का रिपीटिशन है ना, ये आपको देखते ही सोल्व करना है 9:8। ठीक है, उनके खर्च का अनुपात, उनका जो खर्च है उनका अनुपात इन्होंने दिया है 8:7 और प्रत्येक की बचत इन्होंने दे दी 500 रुपये। अब आपसे पूछा है इन्होंने एक ही आय, आपको मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूं A, B, C and D। आपको ऑप्शन देखने मात्र से क्वेश्चन बताना है, डायरेक्ट टिक करना है, कुछ ही सोल्व नहीं करना है इसमें। 4,000, 4,500 और 5,000, खाली देखने मात्र से बताना है। एक ही आय,
ए की आई के लिए मेरे को क्या चाहिए, ए का अनुपात चाहिए। ए का अनुपात कितना है, 9 है। जो संख्या यहाँ पे 9 से विभाजित होगी वो उसका आंसर होगा। अगर 1 से ज्यादा है 9 से विभाजित तो अपन वो तरीका यूज करेंगे। बाकी अगर एक ही संख्या ऐसी है जो 9 से विभाजित हो तो अपना आंसर बन जाएगा। 3500 में 9 का भाग नहीं जाता, 4000 में 9 का भाग नहीं जाता, 5000 में 9 का भाग नहीं जाता, 4500 में 9 का भाग जाता, 9 पंजो 45 बार में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ये खाली देखने मात्र से क्वेश्चन इसको बोल रहे हैं अपन, आप इस ट्रिक से आप इसको जा सकते हैं, ठीक है। खाली मैंने यहाँ से काम करा है। इस टाइप से आप पूछ सकते हैं। अगर आपसे पूछ लेता है यहाँ पे इसका, तो डायरेक्टली आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको बी का पूछता तो खाली एकमात्र ऑप्शन अगर आपके पास आता कि भाई खाली एक ही ऑप्शन जा रहा है तो 8 से डिवाइड आप देख लो, क्योंकि 8 से उसको डिवाइड होना पड़ेगा। तो इस टाइप से हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, अलग अलग टाइप के जो आपसे क्वेश्चन पूछे हुए एग्जाम में, वो सारे अपन ने देख लिए। तो आप आसानी से अब एक बार ये बुक लेके सारे क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको लगेगा कि भाई मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। अगर आपको ये बुक वगैरह ऑनलाइन मंगवानी है ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में आपके सिटी का नाम आप कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।